नमस्कार प्रिय दर्शकों, भूत प्रेत सबसे पहले नाम सुनकर ही कुछ लोगों को विश्वास होगा और कुछ लोगों को नहीं होगा। हो सकता है कुछ लोग इस वीडियो को अभी स्किप करके निकल जाए, किंतु यह एक ऐसा नाम है जिस पे काफ़ी लोग कह रहे भैया आज के ज़माने में तुम भूत प्रेत मानते हो, आज के ज़माने में कहाँ भूत रहेंगे, आज के ज़माने में हम इंसानों से बड़ा भूत कौन है, इस तरह की बातें करते हैं। किंतु जिनके ऊपर बीत रही है, जिनके ऊपर इनका प्रकोप है, इनकी साया है, उसकी कष्ट पीड़ा को सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं। और आजकल तो लगभग हर कोई मानने लगा है, और ना भी माने तो उसके लिए एक बात, संसार में अगर सच है तो झूठ भी है, संसार में अगर सच है तो झूठ भी है, बेईमानी है ईमानदारी भी है। कहने का मतलब है कि हर एक दूसरे का विपरीत है। इसी प्रकार अगर संसार में पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी भी जरूर होगी। पॉजिटिव क्या है? भगवान, देवी देवता, और निगेटिव तो यही भूत प्रेत। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप भी किसी भी प्रकार की पीड़ा से, या आपको लगता है कि आपके भी घर परिवार में कोई इन प्रकार से भूत प्रेतों से या तंत्र मंत्र से शिकार में हुआ है, कोई इनसे परेशान है, पीड़ित है, तो यह 4 उपाय कीजिए। आपके घर से भी निगेटिव ऊर्जा, भाई भूत प्रेत कहना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं निगेटिव ऊर्जा कहता हूँ, तो निगेटिव ऊर्जा निकल जाएगी। अब चाहे वो आपके शरीर के अंदर हो, चाहे आपके घर में प्रवेश कर ली हो। तो कौन से 4 वह नियम है, आइए एक के बाद एक आपको बताते चले। देखिए, सबसे पहले अपने शास्त्रों की बात माने तो शास्त्र कहते हैं भूतानाम जीवानाम, अर्थात भूत कौन है? जो जीव है। अब जीव कौन हुआ? हम हुए, हमारे पूर्वज हुए, जो पूर्वज मर चुके हैं। अब हम उनका सही समय पर पिंडदान इत्यादि ना करें, श्राद्ध ना करें। देखिए, गरुड़ पुराण के अंतर्गत 50 पिंडदान एक व्यक्ति के लिए बतलाया गया है। कोई व्यक्ति मरे तो उसके निमित्त सही ढंग से 50 पिंडदान करना चाहिए। अब उसमें से यदि एक पिंडदान भी छूट जाता है तो वह व्यक्ति 10,000 वर्षों तक, 1-2 साल तक नहीं, 10,000 वर्षों तक प्रेत बनकर इस धरती पर विचरण करता रहता है। भाई, शास्त्रों ने भी भूत प्रेत के विषय में लिखा है, ये नहीं कि सिर्फ आज के ही आडंबर में फैला हुआ है। तो गरुड़ पुराण कहता है कि वह 10,000 वर्षों तक प्रेत बनकर घूमता रहता है। अब वह प्रेत अपने परिवार वालों को कष्ट देता है, तो इससे बचने के लिए सर्वप्रथम आपको चाहिए कि आप अपने पितरों के निमित्त सही ढंग से पिंडदान इत्यादि करो, समय समय पर उन्हें तर्पण करो। जब पितृपक्ष आवे या अमावस्या तिथि में, वैसे तो तर्पण हर रोज करना चाहिए, अब नहीं हर रोज, तो हर अमावस्या तिथि में आप तर्पण करो, अपने पितरों के लिए पिंडदान करो। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई हो उनका विधि विधान पूर्वक नारायण बलि करवाकर तब पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार और भी अन्य बतलाए गए हैं। किंतु यदि कोई व्यक्ति, किसी की मृत्यु हो तो 50 पिंडदान गिनकर, आप गिनिए, पंडित जी जरूर करवाते होंगे, गिनकर 50 पिंडदान शुरू से अंत तक एक व्यक्ति के लिए दिया जाता है। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम तो उपाय यही है कि अपने पितरों के निमित्त सही ढंग से आप पितृ तर्पण करो, श्राद्ध करो। इससे भी भाई, जब पितृ प्रेत नहीं बनेंगे तो ऑटोमेटिक घर से सभी भूत प्रेत हट जाएंगे। तो सर्वप्रथम आप सही ढंग से अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध इत्यादि करो। दूसरा जो उपाय है वह है नित्य प्रति पूजा। अब देखिए, पूजा से संबंधित मतलब ये नहीं कि आप नित्य प्रति रोज 1 घंटा 2 घंटा बैठकर पूजा करो, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको आता हो, अपने घर में जो मंदिर हो वहां पर बैठकर अपने कुल देवी देवता का ध्यान कीजिए, अपने पितरों का ध्यान कीजिए, जो आपके इष्ट देवी देवता हो उनका ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए। कुछ नहीं तो 2-4 माला जब भी कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, नित्य प्रति प्रार्थना और अपनी मेधा शक्ति को तीव्र करने का, स्मरण बनाने का प्रयास करना, इससे भी काफी हद तक आप देखेंगे कि आपका मन मजबूत हो तो उसे संसार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं कर सकती। कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, वह उस जो है दिक्कत में नहीं आ सकता, उसे टेंशन नहीं हो सकता। तो नित्य प्रति पूजा पाठ करना, अपनी मेधा शक्ति को मजबूत बनाना, ये भी एक प्रकार से उन सभी चीजों से लड़ने के लिए सक्षम है।
तीसरा जो उपाय है वह है मंत्र जाप और ध्यान। इन दोनों में भी बड़ी शक्ति है। अब देखिए, मंत्र जाप आप किसी का भी कर सकते हो, अपने कुल देवी देवता के नामों का कर सकते हो, अपने इष्ट देवी देवता के नामों का कर सकते हो। कोई ना मिले तो प्रतिदिन मैं कहता ही हूँ कि कम से कम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण हो वह क्षत्रिय हो वैश्य हो तो गायत्री मंत्र का जप अवश्य करना चाहिए। सूर्य अर्घ नित्य देना चाहिए। हनुमान चालीसा तो स्वयं कहती है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब महावीर का नाम सुनाओ, भूत प्रेत वैसे ही नहीं आने वाले हैं। तो नित्य प्रति कम से कम 2 मिनट लगेगा, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिए। गायत्री मंत्र का जप कीजिए, गायत्री जी का स्मरण कीजिए। ब्राह्मण हो तो संध्या कीजिए, कम से कम एक टाइम तो अवश्य करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, प्रार्थना, मंत्र जाप, शक्ति, इन सब में बड़ा ही पावर होता है। आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी भी तांत्रिक मांत्रिक को खोजने की जरूरत नहीं, यदि आप इन सभी क्रियाओं को करते हो। अब चौथा और जो आखिरी उपाय है वह भजन सत्संग है। आप नित्य प्रति यदि भजन बजाकर, अब देखिए आजकल के भजन भी ऐसे आ रहे हैं जो कि सुनने पर शरीर में सिर्फ जोश उत्पन्न करते हैं और कुछ नहीं। बढ़िया शांत स्वभाव वाला, एक सुमधुर आवाज वाला, चाहे आप मनोज तिवारी जी का, चाहे आप रविंद्र सिंह ज्योति का, किसी भी एक एक्टर का, आप जो है बहुत बढ़िया भजन जो शांत हो, गुलशन जी का, या तो जो है आप जया किशोरी का, इस प्रकार और भी अन्य लोग हैं जिनका आप बहुत ही शांत, ज्यादा छटपटाने वाला नहीं, बहुत ही शांत स्वभाव का सुमधुर भजन, आप चाहे तो पाराशर जी का, श्रीमद डॉक्टर पाराशर श्याम सुंदर पाराशर जी का भी भजन बजा सकते हो। एक बहुत ही शांत भजन सुबह शाम कम आवाज में, मीडियम आवाज में अपने घर में बजाइए। घर में इससे वातावरण बड़ा ही शांत बना रहता है। आपको भी अपने काम पर ध्यान करने में, फोकस करने में अच्छा महसूस होता है और आपका हर एक काम बनते चले जाता है। तो ये दर्शकों, जब घर का वातावरण पवित्र रहेगा, घर का वातावरण शुद्ध रहेगा, जिस घर में हमेशा देवी देवताओं का पूजन पाठ होता रहेगा, वहां पर ऐसी कोई निगेटिव ऊर्जा रह ही नहीं सकती। और तब आपके, जब भाई घर में नहीं रहेगी तो आपके शरीर पर रहने की बात ही दूर है। प्रिय दर्शकों, इनमें से आप यदि सभी उपायों को करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। आप भूल जाओ कि आपके घर में कोई ऐसी जो है क्रियाकलाप या ऐसी कोई एनर्जी हो भी सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अब इन चारों उपायों को करोगे, इससे लाभ भी अवश्य लोगे। प्रिय दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हुई किसी ऐसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।